औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक अफ़ज़ल पाकिस्तान की तरफ से अहले वतन को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख ही रहे होंगे टीवी की स्क्रीन पर सियासत का क्या हाल हो रहा है। हमारे मुल्क की एक तीसरी बड़ी पार्टी जिसको पीपल्स पार्टी के नाम पर जाना जाता है, उसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो अपने वालिद से नाराज़ होकर अचानक दुबई रवाना हो गए। ये आज से तकरीबन 15 दिन पहले मैंने ये बात कही थी, यूट्यूब पर मौजूद है। ब्रदर, मैंने कहा था आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो एक साथ नहीं चल सकते सियासत में। आसफ अली जरदारी का असल ज़हन ये है, पार्टी के तमाम मामलात, लोगों को टिकटें देनी, किस किस को देनी है, किस किस को खड़ा करना है, वो मेरे हाथ में होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो का ये ज़हन है कि ये सारा काम मेरे हाथ में होना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने अपने बाप को कहा, तमाम उम्रसीदा सियासतदानों को कहा कि जिसमें उसका वालिद मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब भी शामिल हैं, कि अब इनको सियासत छोड़कर आराम करना चाहिए। अब यंग नौजवान आगे हैं और मुल्क को चलाएं। और आसफ अली जरदारी को ये बात कोई अच्छी नहीं लगी कि हमारा बेटा मुझे हमें ही कह रहा है कि बुज़ुर्गों को अब आराम करना चाहिए। सियासत का मेरे ब्रदर एक ऐसा चस्का है, जिसको पड़ जाता है ना, वो सियासत की जान नहीं छोड़ता। सियासत में बहुत बहुत नुकसान भी होते हैं और बहुत बहुत बड़े बड़े फ़ायदे भी होते हैं। आसफ अली जरदारी साहब जो हैं, वो ख़ुद ज़्यादातर अख्तियारात अपने पास रखना चाहते हैं। बिलावल को एक नमूने के तौर पर वज़ीर आज़म बनवाना चाहते हैं। ख़ुद वो मुल्क के प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। ये बात बिलावल को मंजूर नहीं। बिलावल ने आसफ अली जरदारी को ये साफ साफ कहा कि ये पार्टी आकम अली जरदारी ख़ानदान की नहीं है, ये पार्टी बेनज़ीर भुट्टो ख़ानदान की है। इसके तमाम तर अख्तियारात जो हैं वो मेरे हवाले किए जाएं। मेरा जी चाहे जिसको मेरा दिल करे मैं टिकट दूं, जिसको ना चाहे मैं ना टिकट दूं। इस बात पर जरदारी साहब को बहुत तकलीफ़ हुई है। बिलावल और जरदारी साहब की ऊंच नीच बातें हुई हैं। बिलावल अपनी कंप्लेंट छोड़कर दुबई जा चुका है और आसफ अली जरदारी का इस्लामाबाद में प्रोग्राम तय था। उन्हें कोई मीटिंगें करनी थी इस्लामाबाद में, वो भी ये तमाम तर मसरूफियत मनसूख करके दुबई जा चुके हैं। वहाँ पे उन्होंने अपनी बहन फरिया तारपुल को भी बुला लिया कि समझाओ अपने बेटे को ये दुनिया की क्यों तमाशा दिखाना चाहता है। पार्टी के अंदर से भी वाज़ें उठ रही हैं, जो बेनज़ीर के साथी हैं वो वाज़ें उठा रहे हैं कि जरदारी से जो इख्तियारात है पार्टी का वापस लिया जाए और तमाम तर इख्तियारात जो है वो बिलावल भुट्टो के पास होना चाहिए। और बिलावल भुट्टो ने जब अपने पापा से बात की तो जरदारी को ये बात तकलीफ़ दे साबित हुई। उन्होंने डांट दिया। वो उसी की वजह से अपनी कैंपेन छोड़कर, इंतखाबी मुहिम छोड़कर दुबई जा चुके हैं। ये इतना नाजुक मोड़ था, वो बड़े कामयाब जलसे कर रहे थे बिलावल भुट्टो साहब। बिलावल भुट्टो साहब के जनाब वज़ीर आज़म के नारे भी लग रहे थे। बनना बनाना तो सबको पता है, किसने बनना है किसने बनाना है वो सबको भी इल्म है ना। लेकिन ये कागज़ी कार्रवाई मुकम्मल होती है, इस मुल्क में कागज़ी कार्रवाई मुकम्मल होती है। मैंने
आज से 15-16 दिन पहले ये कहा था कि अगर इस मुल्क में मियां नवाज शरीफ को लाना है तो फिर इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तमाम ताकतवर हल्कों को मैंने कहा है, पाकिस्तान में जितने भी ताकतवर हल्के हैं ना, जो मियां साहब को लाना चाहते हैं, उनको मैं ये बात कही है कि अगर मियां साहब को आपने लाना है तो फिर आपको इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तानी कौम के तकरीबन 60 रुपये जो इलेक्शन पे खर्च होते हैं वो बचा लें, काम आएंगे पाकिस्तान के। लेकिन ये कागजी कार्रवाई मुकम्मल होगी, ये एक कानूनी जंग है, कानून के तकाजे पूरे करेंगे। सेटअप पहले बन चुका है। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ मुकम्मल तौर पर बन चुका है। ये एक प्रोसीजर से गुजरना उन्होंने इलेक्शन के, वोट मिले या ना मिले, वाम नवाज शरीफ को वोट डाले या ना डाले, वो वज़ीर आज़म बन चुका है। ये 90-95% बात नहीं है, ये तकरीबन 100% है। लेकिन क्रिकेट और सियासत में कुछ कहा नहीं जा सकता। आखिरी गेंद तक फैसला जाता है, आखिरी गेंद तक प्लेयर खेलता है। सियासत में भी आखिरी दिन तक जोड़ तोड़ होते रहते हैं। जोड़ तोड़ के तमाम ही सियासतदान मास्टर हैं। फिर हमारे मुल्क में हमारे भाई जो इलेक्शन लड़ते हैं, ये बिकने और ख़रीदने के भी मास्टर हैं। ये बिकते भी बड़ी जल्दी हैं, ऐसे पैसे की चमक पर ये बिक जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको आवाम ने वोट डालकर इलेक्ट किया है तो आप 20-25 करोड़ की रोज़ बिक रहे हैं, अपना ज़मीर बेच रहे हैं, अपने हल्के का तमाद बेच रहे हैं, अपनी आवाम का वोट बेच रहे हैं। ये आपको अख्तियार नहीं है। जिस आवाम ने आपको मुंतखब किया है, आप कम से कम उसके वोट का एहतराम करें, उसके वोट की इज्जत दो, उसके वोट को लोटा मत बनाओ, लोटा करेंसी मत बनो। जुर्तमंद और दिलेरी के मुजारे से अपनी पार्टी का साथ दो, जिस पार्टी में भी आप इलेक्ट हुए। पैसों की खातिर इधर उधर जाने वाला बेज़मीर इंसान होता है। हाँ, मुल्क की मफाद में आपको ये समझ आती है कि ये शख्स मुल्क के लिए अच्छा है, उसको 1-2-4 वोट की ज़रूरत है तो उसकी कमी पूरी कर दो, पैसे लिए बगैर, मुल्क की मफाद के लिए। ये तहरीक अफजल पाकिस्तान के बानी का वादा है। अगर तहरीक अफजल पाकिस्तान अल्लाह पाक की मेहरबानी से इलेक्शन में से कामयाब हुई, जो बिकेगी नहीं। देखेंगे हम मुल्क की कौन खिदमत करने वाली पार्टी है, कौन सी पार्टी जो हमारे मुतालबात पर अमल दरामद करती है, तो इंशाल्लाह उस पार्टी का साथ देंगे। अगर नहीं को करती तो हम जनाब मेरी ओपोजिशन में बैठने को तरजीह देंगे। तहरीक अफजल पाकिस्तान की तरफ से अहले वतन को अस्सलाम वालेकुम।